320 सीई से लेकर के 540 सीई तक कुछ लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो कि बताती है कि एक मजबूत शासक कभी इस हिंदुस्तान की सरजमीन पे राज करते थे। फाहिन के अकाउंट्स और कालिदास की कविताएं और उनके लिखे हुए ग्रंथ में इन महत्वपूर्ण राजाओं का उल्लेख है जिन्होंने हिंदुस्तान में एक ऐसी मजबूत डायनेस्टी स्टैब्लिश करी थी जिसके कारण हमारे हिंदुस्तान को इस डायनेस्टी के लिए गोल्डन एज का दर्जा दिया गया, यानी हमारे हिंदुस्तान के लिए पीरियड जो है वो गोल्डन एज के नाम से जाना जाने लगा। फाहिन एक बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो कि हिंदुस्तान में आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और इन्होंने यहाँ पे रह करके इन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और गुप्ता डायनेस्टी की उपलब्धियों के बारे में लिखा। यहाँ के सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चर और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में लिखा और बताया कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ ही साथ इस एम्पायर ने बहुत सारे डिस्कवरीज करी, बहुत सारे इन्वेंशंस किए। उसके बाद दूसरा हमें अकाउंट मिलता है कालिदास से, जो कि एक बहुत ही फेमस पोएट थे, एक बहुत ही बड़े कविताकार थे जिन्होंने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में यहाँ गुप्ता एम्पायर के राजाओं की उपलब्धियों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी है। और इसके साथ ही साथ बहुत से और ऐसे ऑथर थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, उनकी विरासत के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में अपने अकाउंट में लिखा। तो विशाखा दत्त के भी कई सारे अकाउंट्स हैं जिसमें कि उन्होंने गुप्ता पीरियड की लाइफ में, अगर गुप्ता पीरियड के शुरुआती दौर में और चंद्रगुप्त सेकंड के ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी। उसके साथ ही साथ पुराणास थे जो कि स्पेशली वायु पुराण जो है वो बताता है कि किस तरीके से इन गुप्ता एम्पायर्स की उपलब्धियां इन्हें हासिल हुई। फिर अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की बात करें तो इलाहाबाद पिलर एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें कि मोस्ट जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो इलाहाबाद पिलर से मिलती है। इलाहाबाद पिलर में किस तरीके से इस डायनेस्टी के सेकेंड रूलर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को फैलाया और उसके साथ कौन सी पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जिससे कि उनका देश एक